अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 16 रजबुल मुराजब 1447 हिजरी दिन जुमरा। एक फर्ज के बारे में नमाज में किबला की तरफ रुख करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम नमाज में जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरों को उसी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किया करो। किबला की तरफ रुख करके नमाज अदा करना फर्ज है। एक सुन्नत के बारे में खाने के बाद की दुआ। खाना खाने के बाद यह दुआ पढ़े। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। एक अहम अमाल की फजीलत हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभानअल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, वह कभी नुकसान में नहीं रहता। एक गुनाह के बारे में किसी पर तोहमत लगाना गुनाहे अजीम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कोई छोटा या बड़ा गुनाह करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बहुत बड़ा बोहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। आखिरत के बारे में अहले जन्नत को खुशखबरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न होगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी मोहताज न होगे। तिब्बे नबवी से इलाज, मेथी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेथी से शिफा हासिल करो। मेथी का जोशानदा नज़ला जुकाम को दूर करता है, पुरानी खांसी, पेट के फोड़ों और फेफड़े की बीमारियों में बहुत नफा बख्श है, सीने में जमे हुए बलगम के लिए बेहद मुफीद है और कब्ज को दूर करता है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और न उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने और न उससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा न कर सको। इस्लामी तारीख। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु भी उन 10 मुबारक लोगों में हैं जिन्हें रसूलुल्लाह ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी थी। यह हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बहनोई हैं। इन्होंने हजरत उमर से पहले इस्लाम कबूल किया। वह और उनकी बीवी फातिमा बिनते खत्ताब हजरत उमर के इस्लाम का जरिया बने। एक मर्तबा एक औरत ने अदालत में यह दावा किया कि सईद ने मेरी फला जमीन दबा ली है। हजरत सईद को इससे बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने अदालत में हाकिम के सामन कहा, क्या मैं इस औरत की जमीन दबाऊंगा, जबकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो शख्स किसी की एक बालिश्त भर जमीन भी जुल्मन दबाए तो जमीन का वह टुकड़ा 7 जमीन तक तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। इस हदीस को सुनने के बाद हाकिम ने उनको बरी कर दिया, मगर उन्होंने दुखे हुए दिल से फरमाया, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि वह औरत झूठी है, तू उसको अंधा कर दे और उसकी जमीन को उसकी कब्र बना दे। और ऐसा ही हुआ, वह अंधी हो गई और एक दिन वह गड्ढे में गिर पड़ी और वह गड्ढा उसकी कब्र बन गया। हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल सन 50 हिजरी में या उसके कुछ बाद हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से भी ज्यादा थी। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।